जब हम मीडिया के महत्व की बात करते हैं स्वामी जी और भगवान की तो लीला थी, उन्होंने इतनी बात की, सिर्फ भारतीय ही नहीं इंटरनेशनल मीडिया में भी भगवान ने बहुत सारी बात की, है ना? और भगवान एक तरीके से भगवान के कार्यकाल में इस तरीके से था कि भगवान की बात कहे बगैर या उनके बारे में कुछ अपडेट दिए बगैर जैसे न्यूज़पेपर में या अखबारों में या कहीं पे भी ऑल ओवर मीडिया वो छाए हुए थे बिल्कुल। तो भगवान का यह जगत और मीडिया इसका क्या महत्व है इसके ऊपर थोड़ा-सा आप कटाक्ष करें, थोड़ा पथ प्रदर्श करें, बहुत कृपा होगी। माँ मीडिया का भगवान श्री रजनीश से शुरुआत से ही लेना देना रहा। और भगवान एक समय ऐसा था कि भगवान खुद एक समाचार पत्र में रात्रिकालीन शिफ्ट में नौकरी भी किया करते थे, वाह! जबलपुर में जब वो थे पढ़ते वक्त। और वो एक नव भारत नाम का अखबार था जिसमें वो अपना कलम अपनी चलाते थे और सब चीजों को जानते और समझते थे वहां से। और वहां पर उनको सब एडिटर तक वो बन गए उसमें। धीरे धीरे कुछ कुछ समय काम करने के बाद में वो सब एडिटर के रूप में वहां काम करने लगे। और उनको 75 रुपए मासिक का मानदेय भी वहां से मिलता था। तो मीडिया से भगवान श्री रजनीश का जुड़ाव बहुत उससे पहले भी है। और साथ में एक और पत्रिका थी जय नाम से जबलपुर के अंदर। तो जबलपुर में ही ये दोनों चीजें थी, जय हिंद और नवभारत। तो पढ़ाई के वक्त ही भगवान ने पार्ट टाइम एक तरह से इन अखबारों में काम किया, पत्रिका में। लेकिन उससे पहले भगवान जब बच्चे ही थे, युवा अवस्था में, किशोर अवस्था में कहना चाहिए, 1944 1944 में भगवान ने एक छोटी सी हैंड रिटिन टाइप की एक पत्रिका, जैसे कुछ उसकी प्रतियां हाथ से लिख के कुछ बनाने की कोशिश की। मतलब उनका इतना क्रिएटिविटी थी कि वो पढ़ते तो थे ही। जब वो कुचवाड़ा से गाडरवारा आ गए और गाडरवारा में आने के बाद लगातार कुछ पढ़ते रहे तो उनके अंदर से रुचि पैदा हुई कि भाई मैं भी कुछ लिखा पढ़ी करूं। तो पहली जी, उनकी जो लिखा पढ़ी है वो प्रयास नाम की एक छोटी सी कुछ पुस्तिकाएं उन्होंने कुछ महीने कुछ उसका प्रिंट तो नहीं कुछ हुआ। लेकिन वो हैंड रिटिंग एक जिसको बोलते हैं हैंड रिटिन वाली ऐसी कुछ निकाली। और वो लगभग 2 साल तक वो उनका एक चलता रहा चक्र, जैसे भगवान के चलते थे, कुछ दिनों तक कोई चीज चलाई और फिर अगली पे चले गए, फिर अगली पे चले गए। तो उस तरह से वो उस समय उनका चक्र था जिसमें वो गुजर रहे थे बचपन में। लेकिन फिर एक जब भगवान थोड़े से युवा अवस्था में आ गए तो मुकुल नाम की भी उन्होंने कुछ एक चीज बनाई थी और उसको भी उन्होंने 1 डेढ़ साल प्रयास उसका जारी रखा। 52 में वो हुआ और 53 में वो अंतिम उसकी कोई कॉपी मिलती है, उसके बाद उसका कोई रेफरेंस नहीं मिलता। ठीक वाह! उसी तरह से जब भगवान बंबई चले गए, आना जी, जाना उनका शुरू हो गया। जब वो प्रोफेसर थे और बंबई उनका आना जाना शुरू हो गया तो जीवन जागृति केंद्र एक स्टार्ट हुआ। और उसी में एक पत्रिका का भी प्रकाशन मुंबई से स्टार्ट हुआ, उसका नाम ज्योति शिखा के नाम से थी वो। लेकिन मीडिया का जो जुड़ाव है भगवान का, वो उनका स्टडी एक यंग एज में ही उतना हो गया था कि कैसे मीडिया का सदुपयोग किया जाता है, कि कैसे मीडिया से अपने ही खिलाफ खबर लिखवाओ और अपना ही प्रचार फ्री में करा लो। तो इसकी भगवान ने बहुत अच्छी टेक्निक सीख के और उसका पूरे जीवन भर उसका उपयोग सदुपयोग किया भगवान ने। बहुत सुंदर। मीडिया सोचता था कि हम इनको मतलब डिफेम कर रहे हैं, जबकि भगवान का उसमें उल्टा कहना रहता था कि ये मीडिया मेरा काम कर रहा है, कि अगर मैं ऐड देने जाऊं इन सबको तो फिर कितना पैसा उसमें खर्च होगा, और ये जो है फ्री में मेरा नाम जो है वहां तक पहुंचा देते हैं जहां तक मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। पहुँच तो पाता। बहुत बहुत अच्छे से भगवान ने मीडिया के मनोविज्ञान को, जो किशोर अवस्था में उनकी उनका बीज रूप में था, जो युवा अवस्था में फिर वो पूरा उसको जान गए थे, तो उसका उन्होंने पूरे जीवन भर उपयोग और सदुपयोग वो करते चले गए उसका। तो 2010 तक आते आते तो यूट्यूब के चैनल का चलन आ गया एक तरह से। तो आज की तारीख में लगभग पूरी दुनिया में यूट्यूब के ऊपर जो रजिस्टर्ड चैनल हैं उनकी संख्या 5 करोड़ के आसपास है। लगभग 5 करोड़ चैनल हैं। वाह!
और 5 करोड़ चैनल में 5 करोड़ चैनल में हम तो ये समझते हैं अपने अनुसंधान के और पूरा दुनिया के नक्शे के हिसाब से देखते हुए कि कम से कम 5,000 तो रजनीशी लोग आके अपने अपने मन की बात, जो भी उनके अंदर भावना है, उसको मतलब यहाँ प्रकट कर सकते हैं। कम से कम 5,000 होने चाहिए चैनल। उससे कम में क्या काम चलेगा? धरती के नमक, भगवान श्री रजनीश अपने सन्यासी को कहते थे धरती के नमक बनेंगे। तो कम से कम हम अपनी योगदान जो है, अपनी बात जो है, इस माध्यम से कह के हर जगह स्थापित बात कर सकते हैं। तो कम से कम 5,000 चैनल होने चाहिए। बिल्कुल। लेकिन भी जो आकलन है हमारा वो 500 से लेके 1,000 के बीच, छोटी संख्या नहीं है लेकिन फिर भी कम है, क्योंकि जहां 5 करोड़ के सामने 0.001% होता है 5,000, 5 करोड़ का 5,000 0.001% हुआ, तो उसमें 5,000 लोग होने चाहिए। लेकिन अभी भी हम इस उसमें काम करने के मामले में रजनीशी लोग पीछे हैं थोड़े से, जितना उनको काम करना चाहिए। भाई हमारे लोगों का जो लेवल है, मतलब सभी लोग फोन इस्तेमाल करते हैं, सभी लोग मतलब बोलना जानते हैं, सभी लोगों के पास कुछ ना कुछ कहने को है, सभी ने भगवान से कुछ ना कुछ सीखा है और समझा है और वो उसको बता सकते हैं। लेकिन अभी भी हम इस मामले में भी अभी थोड़ा पीछे हमको लगता है कि हैं, लेकिन फिर भी आशा है कि आगे बढ़ता रहेगा। अब चलन, अब आपने ये स्टार्ट किया है तो देखिए ये एक नया आयाम खुला है भगवान का। अब इस पर खूब बात होगी, अच्छे से बात होगी, डिटेल में बात होगी। जिन चैनलों की सीमाएं हैं, जो मतलब सीमा में बंधे हुए हैं, ये असीम की बात होगी इसमें थोड़ी, तो ऐसे करके बात है। तो इसमें छोटी सी बात ये फिर से आती है, तो आज के विषय में जो OIF एजेंट हैं उनका जिक्र बार बार थोड़ा सा इसलिए आ रहा है कि विषय मीडिया का है और वो इससे कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, कहीं ना कहीं वो इससे रिलेशन में है। अगर वो रिलेशन में नहीं होते तो उनका जिक्र ज्यादा आने की जरूरत नहीं थी, फिर तो एक आध बार रेफरेंस में बात आती और बात आई गई हो जाती। तो हमारा ये कहना है कि OIF एजेंट की मुस्तैदी देखिए कि वो कैसे अपनी एजेंसी को अच्छे से चलाते हैं, कि वहां तो उन्होंने सैटेलाइट चैनल को चलने से रुकवाया या उसका रास्ता नहीं बनने दिया या मतलब उनको निराश कर दिया, 5 साल तक घुमाया। सोचिए 5 साल छोटा टाइम नहीं होता है। चलती रही बातें, मीटिंगें, आना जाना, बातचीत, ये वो। भाई दूसरा आदमी भी उतना फ्री नहीं होता कि रोज ही आपके दरवाजे बैठा रहेगा, और आप अगर कह देंगे अगले महीने बात करते हैं तो अगला आदमी हो सकता है 2 महीने बाद आए वापस। तो ऐसे ऐसे करके कई साल बाद चली। अब इसमें मजे की बात ये है, जो हमने ये डाटा बताया आपको अभी यूट्यूब के संबंध में, कि इसमें एक भी चैनल इतना आसान है। अभी आपने खुद ही स्टार्ट किया है ये सब, तो कितना आसान है, बड़ा आसानी से चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। एक भी चैनल माननीय मीडिया के हमारे मतलब सबसे बड़े चेहरे, संपादक जी, प्रवक्ता जी, वगैरह वगैरह जी, जितने भी जी लगाने मतलब बहुत सारे वो अपने वो रखते हैं विशेषण, तो उसके बावजूद एक छोटा सा चैनल यूट्यूब का अपनी बात कहने के लिए, या जिससे लोग जाके देख सके, सीख सके कि बाबा जी आप कहना क्या चाहते हैं, मतलब एक छोटा सा चैनल भी इन 500 से 1,000 लोगों के बीच जो अपने अपने घरों से बैठ के करते हैं, अपने अपने आश्रमों से बैठ के वीडियोस बनाते हैं, एक भी चैनल इनका नहीं है उसमें, जबकि इनके इर्द गिर्द सभी लोग टेक्नोलॉजी को जानने वाले हैं। चूंकि ये विचारधारा के विकास के लिए समर्पित नहीं है, ये तो समर्पित है कि भी कैसे मीडिया का काम कंप्रेस किया जाए, उसको दबाया जाए। आगे का जो विषय चलेगा इस संबंध में, आपको भी हमने कुछ चीजें भेजी हैं इसमें से निकाल के, तो आगे और बात आएगी। तो ये कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं कि लोगों का डायलॉग ना हो जाए, लोग सीखे समझे नहीं आपस में। तो इनका तो ये काम है लगातार। तो इन्होंने एक भी चैनल नहीं बनाया, तो इससे ये, चूंकि इन्हें OIF की इजाजत नहीं है कि भाई आप इसको बढ़ाएं, इनका तो बस इतनी इजाजत है कि जहां भी चीज बढ़े वहां जाके आगे जाके खड़े हो जाओ, किसी भी तरकीब से कोई भी रास्ता निकाल के, और उसको कैसे रोका जाए इसकी कोशिश कीजिए। जय भगवान श्री रजनीश, 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 जय भगवान।